कि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हम इंसानों की फितरत तो ऐसी है, जब नहीं मिलता तो सब्र नहीं और मिल जाए तो कद्र नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी है, तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, मतलब कि उनके पिताजी की आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाए, उसके लिए वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गया। तो वहाँ जाकर गौतम बुद्ध जी से कहने लगा, भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगा कि देखिए मैं भगवान जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाए। उन्होंने चाहे कैसे भी कर्म करे हो, उनका चाहे कैसा भी कर्म रहे हो, वो जो भी उन्होंने किया हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में वास करे, उन्हें उनकी आत्मा को शांति ही शांति मिले। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें काम बताता हूँ, तुम वो करो। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने सोचा वाह, गौतम बुद्ध जी तो जो काम बताएंगे, अगर मैं कार्य करूँगा तो मेरे पिताजी की आत्मा वाकई ही स्वर्ग में चली जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम करो, गांव में जाकर 2 मटके लेकर आओ। तो वह व्यक्ति चला गया और वहाँ गांव में जाकर 2 घड़े, मतलब जो मिट्टी के घड़े होते हैं मटके, वो लेकर आया। जैसे ही लेकर आया तो उसने कहा लीजिए गौतम बुद्ध जी, मैं लेकर आ गया हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम एक काम करो, इन दोनों मटकों में, एक मटके में तेल और एक मटके में पत्थर, दोनों भरकर लेकर आओ। वो व्यक्ति फिर गया और एक मटके को पूरा ही तेल से भर लाया, दूसरे मटके में वो पत्थर भर के लेके आ गया। तो जैसे ये लेके आया तो वो बहुत खुश था कि अब उसका जो जिस भी वो इच्छा से आया है, जैसे उसने कहा था कि मेरी एक बहुत ही दिल से इच्छा है कि मेरी पिताजी की आत्मा स्वर्ग में जाए, तो वो पूरी होने वाली है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम एक कार्य और करो, इन दोनों मटकों को ले जाकर गांव के तालाब में छोड़ दो। तो वो व्यक्ति गया और उसने दोनों ही मटके ले जाकर गांव के तालाब में छोड़ दिए। जैसे ही वो आया, फिर वो बोलते हैं गौतम बुद्ध से कि हाँ भगवान जी, मैंने जैसा आपने कहा था मैंने वो कार्य कर दिया, अब बताइए अगला कार्य मुझे क्या करना है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब कोई कार्य नहीं करना है, अब तुम आराम करो और विश्राम करो, जल और भोजन ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। तो ऐसा कहकर उन्होंने जल वगैरह, भोजन, प्रसाद वगैरह ग्रहण किया उस व्यक्ति ने। और धीरे धीरे देखते देखते शाम हो गई। तो जैसे ही शाम हुई, उसने फिर आकर गौतम बुद्ध जी से पूछा कि हे प्रभु, आप बताइए, शाम होने आई है, अब क्या करूं मैं, मेरा अगला कार्य बताइए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, आओ मेरे साथ चलो। और वो उसे वहीं तालाब पर ले गए जहाँ उसने वो दोनों मटके जो है तालाब में छोड़े थे। आकर गौतम बुद्ध ने कहा कि जो पास में वहाँ पे एक लकड़ी रखी है उसको लेकर आओ। वो व्यक्ति उस लकड़ी को लेकर आ गया। अब उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि अब इसमें से पहले वाला मटका फोड़ो। तो पहले वाला मटका तेल का था, उन्होंने फोड़ा तो तेल जो है ऊपर तैरने लग गया। फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरे मटके को फोड़ो। जैसे दूसरा मटका फोड़ा जिसमें पत्थर थे, जो पत्थर थे वो नीचे बैठ गए। सामान्य सी बात है, पत्थर तो नीचे ही बैठेंगे। तो उसके बाद व्यक्ति ने कहा लीजिए लीजिए प्रभु, मैंने दोनों मटके ही फोड़ दिए, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। तो गौतम बुद्ध ने कहा फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम एक कार्य और करो। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अब गांव में जाकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ कि जो जिस घड़े में पत्थर थे, पत्थर नीचे बैठ गए थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिससे वो जितने भी जो पत्थर नीचे बैठे हैं वो सारे ऊपर उठ जाएं, मतलब पानी में तैरने लगे वो भी। तो उस व्यक्ति ने कहा, मतलब हंसकर कहने लगा, वह व्यक्ति हंसकर कहने लगा भगवान जी, तो असंभव है कि कैसे हो सकता है, भला पत्थर पानी में कैसे तैर सकते हैं। और उस व्यक्ति ने कहा कि तेल तो तैरेगा ही तैरेगा, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो सबको पता है, पत्थर तो तैर ही नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी व्यक्ति कैसे संभव कर सकता है। तो इसी बात पर गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हें ये वाला प्रकृति का नियम पता है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हम जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे कार्य करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें वैसा ही फल मिलता है। और हमें अपने कर्मों का फल भी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में मिलता ही मिलता है। हमारे ही कर्म हैं जो हमें लौटकर किसी न किसी दिन ज़रूर मिलते हैं।
तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये भी प्रकृति का नियम है और इसको भी अपनाना, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कार्य ऐसे करने चाहिए कि कभी भी, कि इंसान को कभी भी अपने कर्मों से नहीं डरना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए आप सभी कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में आपके आने वाले समय में लौट कर ज़रूर आएंगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि एक सीसीटीवी आपके सर पर, मतलब आपके ऊपर लगा हुआ है और भगवान आपको देख रहा है। तो अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है। अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।